A very good morning, dear student. This is your SST period. Today in civics, we are going to start a new chapter, chapter number 3. Why do we need a parliament? Before starting this chapter, it is very important to know what we are going to study in this chapter. Basically, in this chapter, we will discuss about parliament. In this chapter, we will discuss about the structure of parliament, about the powers of parliament. सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में सेवरल टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे कि हमें पार्लियामेंट की नीड क्यों होती है और क्यों पीपल क्या है, वाई शुड पीपल डिसाइड, यानी कि जो पीपल्स हैं वो कैसे पार्लियामेंट में होने वाले जो डिसीज़न हैं वो करेक्ट हैं या रॉन्ग हैं, या उनके वो जो डिसीज़न लिए जा रहे हैं पार्लियामेंट में उसका पीपल्स के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा. इसका डिसीजन कैसे पीपल्स को करना चाहिए, यानी कि वो किस तरीके से पार्लियामेंट में जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो पीपल्स हैं और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कैसे एक दूसरे के काम को अप्रूवल देते हैं. यानी कि कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उसके गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी न्यू पॉलिसीज़ लाई जा रही है पीपल्स के वेलफेयर के लिए, तो उसके लिए पीपल्स का अप्रूवल होना भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. उसके बाद जो रोल है पार्लियामेंट का वो डिस्कस करेंगे. बेसिकली वैसे आपके बुक में स्ट्रक्चर नहीं दिया है पार्लियामेंट का, लेकिन हम जब चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे तो हम पहले पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर समझेंगे कि इसमें कौन कौन से हाउसेस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा. जो लोकसभा है उसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं और जो राज्यसभा है उसे अपर हाउस भी कहते हैं. तो इन सब का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कैसे जो एमपीज़ हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है, लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, कितने मेंबर अपॉइंट होते हैं, और ऐसे ही सिमिलरली राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं और कितने मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो पार्लियामेंट का जो रोल है या उनकी जो पावर है या फंक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो जो पार्लियामेंट की पावर है वो 3 पावर्स हैं. फर्स्ट है टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करना. सेकेंड है गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करना, गाइड करना और इन्फॉर्म करना कि कैसे गवर्नमेंट को कंट्रोल करें. अगर गवर्नमेंट कोई रॉन्ग डिसीजन ले रही है तो उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें क्या है, अपोजिशन पार्टी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करती है. अगर कोई भी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की जा रही है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों ही क्या है, डिबेट के थ्रू क्या किए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं, जिसमें अपोजिशन पार्टी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ये सब हम डिस्कस करेंगे. लास्ट जो थर्ड फंक्शन है पार्लियामेंट का वो है लॉ मेकिंग. तो ये जो 3 जो फंक्शन है, या कह सकते हैं कि ये 3 पावर क्या है पार्लियामेंट के पास, ये क्या है 3 पावर्स है. इनको हम क्या करेंगे, चैप्टर में डिस्कस करेंगे. और लास्ट हमारा टॉपिक है हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में जो पीपल हैं वो कौन होते हैं. तो उनकी हम जो क्वालिफ़िकेशन है या एलिजिबिलिटी है मेंबर्स एमपी बनने की, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की, इसको डिस्कस करेंगे. और कि जो भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक अर्बन एरिया से ही जो कैंडिडेट विनर होगा सिर्फ वही क्या होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा. वो किसी भी कास्ट से बिलोंग कर सकता है, दलित्स हो सकता है, या बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करने वाला पर्सन भी क्या है, एमपी बन सकता है. तो कैसे बनता है या उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैसे इलेक्शंस होते हैं, ये सब हम क्या है इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टूडेंट, टुडे यू हैव टू रीड दिस चैप्टर विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. इन नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर. थैंक यू and have a good day.